हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 से। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 5.3 के ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 19 तक हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके आप चैनल पे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन से। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं यहाँ पे। इन अ पोटैटो रेस ए बकेट इज़ प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बोल रहा है कि एक पोटैटो रेस हुई, उसमें जो बकेट है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट पे रखी हुई है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। बोल रहा है जो पहला पोटैटो रखा हुआ है ना वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है बकेट से। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पोटैटो है वो 3-3 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, और इस लाइन के अंदर टोटल 10 पोटैटो रखे हुए हैं। ए कंपिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन्स बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन्स बैक इट, पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन, एंड शी कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। बोल रहा है कि वो क्या करती है, स्टार्ट करना है जब स्टार्टिंग पॉइंट से, तो यहाँ से क्या करेगा, आएगा कंपटीटर, एक पोटैटो उठाएगा यहाँ से, फिर वापस जाएगा इसमें डालेगा, फिर आएगा, फिर नेक्स्ट पोटैटो उठाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से वापस जाएगा इसमें डाल देगा, फिर नेक्स्ट पोटैटो उठाने के लिए यहाँ तक आएगा, फिर वापस चला जाएगा यहाँ पे डाल देगा। इसी तरह से उनको कंटिन्यू करना है, 10 पोटैटो उठाने हैं। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ टू रन। बोल रहा है बताओ कि टोटल डिस्टेंस कंपटीटर को कितना रन करना पड़ेगा। तो उसको टोटल यहाँ तक 10 पोटैटो उठाने में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, आपको ये बताना है। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन करने से पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूँ कि इस क्वेश्चन में क्या क्लियर करना चाहता है। इस क्वेश्चन में क्या बताना चाहते हैं कि जैसे ना हमें इसके लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये जो बकेट है ना, यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे एक पोटैटो रखा हुआ होगा, तो जो कंपटीटर होगा वो यहाँ से आएगा, एक पोटैटो उठाएगा और वापस चला जाएगा। तो जो फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस होगा ना वो कितना होगा स्टूडेंट, पहले वो आया, यहाँ से आया, इस पॉइंट से यहाँ तक आया, 5 मिनट, उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर वापस से यहीं पे जाके उसको डालना भी है। तो टोटल कितना हो गया, 5 + 5 मीटर, टोटल उसको 10 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा पहले पोटैटो को उठाने के लिए। सेम इसी वे में फिर से वो यहाँ से आएगा और यहाँ तक उसको आना है, क्योंकि उसको सेकंड पोटैटो उठाना है। तो अब जो टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 5 मीटर + 3 मीटर, टोटल हो गया 8 मीटर। तो मतलब उसको सेकंड पोटैटो उठाने के लिए 8 मीटर, एक बार यहाँ तक 8 मीटर, फिर वापस से जाएगा तो टोटल फिर से 8 मीटर कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 8 + 8 मीटर, दैट इज़ टोटल 16 मीटर। मतलब जब वो सेकंड पोटैटो उठाएगा तो उसको 16 मीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सेम इसी वे में वो फिर से जाएगा थर्ड पोटैटो को उठाने के लिए, मतलब यहाँ तक डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ तक टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा, 5 मीटर + 3 मीटर 8 मीटर + 3 मीटर 11 मीटर, मतलब टोटल वो यहाँ तक 11 मीटर कवर करेगा। और स्टूडेंट अगर 11 मीटर आने का डिस्टेंस होगा तो 11 मीटर उसको वापस भी जाना भी पड़ेगा बकेट के पास पोटैटो को डालने के लिए, ठीक है। तो टोटल हो गया 22 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। ये हो गया फर्स्ट पोटैटो के लिए, ये हो गया सेकंड पोटैटो के लिए, ये हो गया थर्ड पोटैटो के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया कि हमने डिस्टेंस कैसे फाइंड किया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ एपी सीरीज बन जाएगी, हम उसी को ही सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले जो हमारी एपी सीरीज बनेगी, एपी सीरीज क्या बनेगी, सबसे पहले जो डिस्टेंस कवर करेगा वो आएगा 10 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 मीटर। उसके बाद सेकंड डिस्टेंस कवर करेगा वो 16 मीटर, तो आ जाएगा 16 मीटर, कॉमा 22 अप टू सोन पोटैटोज कितने हैं, 10 है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू 10 दे रखी है। सो n इज टू आ जाएगा 10। AP को देखते हुए फर्स्ट टर्म आ जाएगी हमारे पास भी 10 ही आ जाएगी। एंड कॉमन डिफरेंस आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है, सेकेंड टर्म में से पहली वाली माइनस करते हैं, मीन्स A2 - A1। इस टर्म को A2 बोलेंगे, इसको A1 बोलेंगे। A2 कितना हमारे पास 16 है, 16 - 10 हो जाएगा। सो कॉमन डिफरेंस D = 6 आ जाएगा। हमें बताना है कि टोटल डिस्टेंस कवर कितना किया हुआ है ना। तो हमें यहाँ पे SN की वैल्यू निकालनी है। N की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, सम ऑफ
ऑल टर्म्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे आ जाएगा एस एन इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब हमें सारी चीज़ें पता है तो उसको फॉर्मूला में फिल कर देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एस एन की वैल्यू अभी बताया मैंने 10, टोटल 10 पोटैटो है तो n की जगह 10 आ जाएगा। फिर से n की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है, फर्स्ट टर्म भी 10 ही है, प्लस n-1, n भी 10 ही है, -1 इंटू डी कितना है, कॉमन डिफरेंस जो आया था वो कॉमन डिफरेंस भी 6 है तो इसको यहाँ पे फिल कर दिया हमने, ब्रैकेट क्लोज। सो S10 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 तो यहाँ पे 5 आ गया, 2 10 ज़ा 20 तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, 2 10 ज़ा 20 प्लस 10-1 9 आ जाएगा इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। सो S10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 20 प्लस 9 6 ज़ा 54 ब्रैकेट क्लोज। सो S10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 74। अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 ज़ा 22, 0 लगा 2 कैरी, 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37। तो जो हमारा आंसर आया है S10 की वैल्यू आई है हमारे पास वो आ गई 370 मीटर। सो स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस जो कवर करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस यही पूछा है ना हमसे, टोटल डिस्टेंस the competitor has to run, total distance the competitor has to run is equals to 370 मीटर। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का और ये लास्ट क्वेश्चन था 5.3 का। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।